तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। क्या बनाई आप? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म। अच्छा। हिंदी में थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? जी, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? तो यह एक आम बात, नेचुरल बात है, सामान्य, जो हर फीमेल और लड़की के बॉडी में घटित होता है। तो ये 11 से 14 के बीच आयु में स्टार्ट हो जाता है और 45 to 50 एज तक कंटिन्यू रहता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एग है वो रिलीज़ होता है, ओव्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा यूट्रस है उसमें एग रिलीज़, वो हर महीने एक एग को रिलीज़ करता है। अगर यूट्रस का एग स्पर्म से जाकर मीट करता है तो फर्टिलाइज़र होता है, और ये एंडोमेट्रियम नामक जो लेयर है वो बेबी को होल्ड करने का काम करता है। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम में पहुंची हुई सिवान जिले के बसंतपुर में, अभी हम बसंतपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आप देख सकते हैं कि एक विद्यालय में हम पहुंचे हैं, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में है और यहाँ जो है आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए किस तरह से यहाँ सबसे पहले जो है झंडा तोड़ का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद यहाँ बच्चों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा राष्ट्रगान गाया गया और फिर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। उसके बाद जो बच्चे हरियाणा में जो है परफॉर्मेंस कर वहाँ जीत हासिल की थी, उन्हें यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है। उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और साथ में एक तस्वीर और आप देखिए कि इस फील्ड में, इस ग्राउंड में चारों तरफ आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, उनके सामने कुछ प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट किसी टीचर ने नहीं, किसी कलाकार ने नहीं, किसी मिस्त्री ने नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट को जो है बच्चों ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर बच्चे क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, आज उनसे भी मिलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। और साथ में इस स्कूल की जो चेयरमैन हैं एजाज अहमद सिद्दीकी, उनसे भी मिलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। जो डायरेक्टर हैं कामनी झा मैम, उनसे भी मिलेंगे। और साथ में बसंतपुर के जो बीडीओ हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। और जानते हैं कि आज जिस तरह से यहाँ पे गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं, बात करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके थ्रू, आपके माध्यम के ज़रिए मैं सारे बिहार वासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना चाहूँगी। देखिए, आप लोग को तो पता ही है, डीपीएस अपने आप में एक पहचान है, एक नाम है। बच्चे यहाँ पे ओवरऑल ग्रूमिंग करते हैं और ये सारा श्रेय टीचर्स को जाता है और वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, चाहे उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उनकी करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, टीएलएम क्लासेस हो, उनके स्पोर्ट्स हो। अभी आपने सुबह में आए थे तो देखा ही था, हमारे 10 बच्चे हैं जो है नेशनल कराटे चैम्पियनशिप खेल के ही नहीं आए बल्कि जीत के आए हैं मेडल। हाँ, और मतलब हमें भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आपको मतलब शब्दों में वो बताया नहीं सकते हैं कि मतलब कि वो कहता है ना कि कुछ बातों को हम शब्दों में नहीं रख सकते हैं। तो बच्चे इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जैसे कि एग्जीबिशन देख रहे हैं आप, एग्जीबिशन मेला हमने जो लगाया हुआ है, वो अलग अलग विषयों को लेते हुए उन्होंने जो अपने मॉडल तैयार किए हैं, उन्होंने एग्जीबिशन तैयार करी और जिस तरह से वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा हम सपोर्ट देते हैं, थोड़ा सा हम उनको समझाते हैं और हमेशा जिस क्षेत्र में उनको खड़ा करते हैं वो बेहतर अपना स्टैंड लेके खड़ा होते हैं और अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। और ये वो घड़ी हमारे लिए बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत गर्वशाली हम लोग महसूस करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है जो मैंने 2018 में फ़ैसला लिया था यहाँ आने का, रूरल एरिया में
क्षेत्र में आके इन बच्चों को जो है डिवोटेड होके इनको एक दिशा और रास्ता दिखाने के लिए उस पर मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन मेहनत में मुझे जो सफलता मिल रही है उसका पूरा श्रेय टीचर और बच्चों को जाता है। 2018 से लेकर 26 तक का सफ़र कैसा रहा? सर ये सफ़र मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत संघर्ष से भरा रहा है। यहाँ बच्चों के साथ उनको पेरेंट को भी काउंसलिंग करना पड़ा। सोच की दिशा जो है शिक्षा की तरफ देखने में आ रहा है, और आप लोग भी बदलाव देख रहे हैं बसंतपुर में भाई, देख ले हैं, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहाँ बदलाव आएगा ही आएगा। अच्छा जी, बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये मॉडल बनाया हुआ है, ये अपने हाथों से बनाया या किसी कलाकार ने बनाया गया? सर ये बच्चों ने खुद से बनाया हुआ है। आप जब फ्री हो जाएंगे अपने कार्य से तो मैं आपको छोटे छोटे क्लिप दिखा सकती हूँ, या फिर आप हमारे जाइए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे, वहाँ पे आप जाएंगे तो बच्चों ने कल भी, संडे होते हुए बच्चों ने और टीचर्स ने कल भी काम किया है। कल काम किया है उन्होंने, 2 बजे तक बच्चे आए और अपना जो भी पेंडिंग वर्क था जिसमें फाइनल टच देना था बच्चों को, वो करके कल फाइनली उन्होंने किया है। और आप जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बनाया होगा इसको? आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, आप लोग आए, और आप लोगों के दर्शक का भी बधाई जो देख रहे हैं आपको। देखिए, किताबी पढ़ाई को से लेकर के ही नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल के रूप में भी दिया जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे बच्चे, कराटे के बच्चे हरियाणा से जीत के आए हैं, तकरीबन 13-14 बच्चे, और हरियाणा में बेहतर करके वहाँ से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सब प्राप्त करके आए हैं। तो नेशनल बच्चे खेल रहे हैं, डीपीएस के बच्चे। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि हमारे पास सीट की कमी है, जगह की कमी है, लेकिन एजुकेशन पे और प्रैक्टिकल पे फोकस हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। 26 जनवरी का देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा इस स्कूल में अपना ये वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीज़ें किए हैं। तो देख के मन खुश हो रहा है कि हमारे गांव के क्षेत्र में भी निजी विद्यालयों के सहयोग से बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ही पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने जिस तरह तैयारी की है, जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसको लेकर हम बात करने का प्रयास करते हैं और ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, क्या कुछ ये लोग संदेश देना चाहती हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहती हैं। आइए, यहाँ के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं। यहाँ हम दोनों लैंग्वेज आपको सुनाएंगे और आइए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज योर नेम? My name is Mahi Singh. I read in this school, Delhi Public School, and today I explain menstrual cycle by using this model. क्या बनाई आप? Menstrual cycle, मासिक धर्म। अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? जी, मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? तो यह एक आम बात, नेचुरल बात है, सामान्य, जो हर फीमेल और लड़की के बॉडी में घटित होता है। तो ये 11 से 14 के बीच आयु में स्टार्ट हो जाता है और 45 to 50 एज तक कंटिन्यू रहता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एग है वो रिलीज़ होता है, ओव्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा यूट्रस है उसमें एग रिलीज़, वो हर महीने एक एग को रिलीज़ करता है। अगर यूट्रस का एग स्पर्म से जाकर मीट करता है तो फर्टिलाइज़र होता है, और ये एंडोमेट्रियम नामक जो लेयर है वो बेबी को होल्ड करने का काम करता है। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं करेगा तो हमें इस लेयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो यूट्रस उस लेयर को ब्रेक करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम पीरियड्स बोलते हैं। अच्छा, अधिकांश लोग जो हैं पीरियड्स अगर नाम सुनते हैं तो वो लोग थोड़ा शर्म करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग? सबसे पहले कि पीरियड्स का खून वो जो है वो गंदा नहीं होता है, और हमें इस मामले में, इस टॉपिक के विषय में शर्म, डरना या फिर इस तरह की हेजिटेशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक सामान्य बात है। और इसी की वजह से तो हमें पता चलता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। चलिए, हमारे बीच एक और स्टूडेंट मौजूद है, थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफिया नवाज़ है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, जो क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स, मासिक धर्म। इसके बारे में कुछ जानकारी? इन इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश।
English. So this is my model of menstrual cycle. The menstrual cycle is a normal and biological process that occurs in the body of a girl or woman. It usually gets started at the age of 11 to 14 years old and it is continued till the age of 45 to 50 years. This cycles prepare the female body for pregnancy. Can you please come? This is a soft lining called endometrium, which is formed every month, and these are two ovaries in our female reproductive system. Every month from one ovary an egg is released. If the sperm meets the egg, then the egg is fertilized and then the pregnancy begins. What happens if the egg does not fertilize? If the egg does not fertilize, then the endometrium lining is no longer needed. So our uterus broke down this lining and this caused bleeding in women called menstruation or commonly known as periods. And menstruation is a normal biological process like we breathe और डाइजेस्ट. जैसे मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं डाइजेस्ट करते हैं, वैसे ही मेंस्ट्रुएशन भी होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है. इस बात को लेके हमें शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और यहाँ पे शांति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि ये टॉपिक है तो मतलब मत बोलो. थैंक यू. और इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए अगर पीरियड्स आता है तो इसके लिए उपाय कोई? हमें पैड्स यूज़ करने चाहिए और इन दिनों में हमें हाइजीन का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हेल्दी फूड खाने चाहिए. अनहेल्दी बिल्कुल भी बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए. हेल्दी फूड जो मम्मा पापा घर में बनाते हैं वो खाना चाहिए. और अगर ज़्यादा दर्द हो और ब्लीडिंग ज़्यादा हो और पीरियड का टाइमिंग जो है वो टाइमली ना हो तो हमें डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए. थैंक यू. मैं कहना चाहूँगी 26 जनवरी के मामले में हम लोग का जो देश है वो बहुत ज़्यादा इतना उन्नति नहीं कर पा रहा है. अगर हम लोग को कुछ करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बात है कि मोबाइल हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं. इसलिए हमें उसको सिर्फ हमें अच्छा इस्तेमाल के लिए उसका हम लोग को यूज करना चाहिए या फिर हम लोग को कुछ अच्छे चीज़ के लिए यूज करना चाहिए. जैसे कि हम लोग ने यूज किया तो ये सब बनाने के लिए यूज किया और बहुत से चीज़ के लिए. और ये स्कूल बहुत मस्त है. आप मैं कहती हूँ कि आप भी अपने सब स्टूडेंट को इस स्कूल में आए. बहुत अच्छी स्कूल. क्या नाम पड़ेगा आपका? Ayushi, my name is Ayushi. I am the captain of our project GeoGenius. अच्छा. क्या प्रोजेक्ट में बनाई हैं? This is a part of math. ये ज्योमेट्रिकल पार्क है जिसमें हम लोग मैथ से रिलेटिव हम लोग खेल का कुछ बनाए हैं. ये अपने हाथों से बनाई है या कोई बनाया? ये हम लोग खुद से बनाए हैं. अपने हाथों से? यस सर. कहाँ से सीखा है सब? सर स्कूल हम लोग को सिखाते हैं, टीचर्स हैं हेल्प करने के लिए. ये जितने भी लोग प्रोजेक्ट को बनाए हुए हैं ये सभी अपने हाथों से बच्चों ने बनाया है? सभी अपने हाथों से बनाए हैं. सभी बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है? हाँ. अच्छा. क्या कहेंगी आज गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी है और आप अभी विद्यालय में पहुंची हैं. यहाँ जिस तरह से गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी मनाया जा रहा है इसको क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये स्कूल हमेशा से ऐसे करते आज चला रहा है और पढ़ाई के मामले में ये स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ हर चीज़ होता है और बच्चे को केयर भी करते हैं, हर टीचर केयर करते हैं और टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. तो ये स्कूल बेहतर है बसंतपुर के लिए. सर मेरा नाम कविता कुमारी है, मैं सिवान की रहने वाली हूँ. ये बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, इनको मैंने ट्रेनिंग कराया है. अभी ये इन्होंने 9th वार्डो कराटे नेशनल चैम्पियनशिप हरियाणा में खेल के आया 2025 में. 2 वर्षीय था. 23 और 24 को इनका मैच था. इन लोगों ने बहुत अच्छे से काता और कुमिता दोनों फाइट किया और वहाँ से डबल गोल्ड मेडल जीत के लाए. हरियाणा गए थे बच्चे? जी हरियाणा पानीपत. हाँ हरियाणा पानीपत में नेशनल चैम्पियनशिप था, उसमें इन्होंने जीत के आया है डबल मेडल. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. ओ देश मेरे. जय हिंद जय भारत. जय हिंद जय भारत.